शांति। ओम शांति। आना ही होगा। हम आगे या बुला ही रहे हैं। बाबा हमारे साथ है। किसके साथ है? हम सभी बच्चों के साथ है। जब बाबा के याद में रहेंगे तो बाप भी पास में है और अपना घर भी पास में है। शिवालय भी नजदीक है तो शिव बाबा भी कब? जब बाबा की याद है। और आज विशेष शिव बाबा के साथ किसकी याद? आज किसकी याद है विशेष? है? क्यों? ब्रह्मा नहीं होता तो हम ब्राह्मण नहीं होते। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को अडॉप्ट करता है। तो हम कौन है? ब्रह्मा माँ। कौन है? माँ। तो माँ की याद तो सदा रहती है। पाप से वर्षा मिलता है लेकिन वो वर्षा की खुशबू, वर्षे की याद कौन दिलाती है? माँ दिलाती है ना? तो आज किसका दिन है विशेष? माँ का दिन है। तो बहुत सुंदर आज के दिवस के लिए बाबा के महावाक्य 18 जनवरी 2021 विशेष पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस के बाबा जी बोले, मीठे बच्चे
एक बाप की याद से, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें क्या बनना है? सुप्रीम बनना है। तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। किसकी याद? एक शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि उसकी याद से हमें क्या बनना है? सुप्रीम बनना है। तो बाबा कहते हैं भूले चूके भी बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए। ओम शांति। मुरली की हेडिंग थी, अभी बाबा ने मुरली शुरू की। बेहद का बाप बैठकर किसको समझाते हैं? हम बेहद के बच्चों को। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। आत्मा समझकर किसको याद करना है? साथ में कौन भी याद आए, कहाँ जाना है? अपने घर को भी याद करो। उनको कहा ही जाता है, शिव बाबा को कहा ही जाता है क्या? हमारे सामने है आज विशेष टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्योरिटी। और रहा एक, हो गए। तो बाबा ने आज, बाबा भी याद कर रहे, टावर ऑफ सुख। टावर क्यों कहा? टावर किसको कहते हैं? टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला कौन सिखलाते हैं? बाप बैठकर सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वह है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम, सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। जो आत्म अभिमानी रहते हैं उनकी विशेषता, वो सदा अचल अडोल भी रहते हैं, कभी हलचल में नहीं आते। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सामने व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बाप दूसरा ना कोई। और एक बाप की याद भी तब रहती है जब अपने को आत्मा समझते हैं। जहां देह समझा, ऑटोमेटिक देहधारियों की याद आएगी। और जहां देहधारियों की याद, वहां हलचल में आना सहज है। देहधारियों की याद क्या करेगी? हमको हलचल में लाएगी। और शिव बाबा की याद हमको अचल अडोल बनाएगी। और शिव बाबा की याद के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा कहते यह आत्म अभिमानी होकर रहने की आदत डालनी है। और जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है,
अपने बाप की तरफ हो। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। किस किसने की सुबह सुबह उठ के बाबा से मीठी मीठी बातें? सच्ची सच्ची बता ना। बहुत कम हाथ उठा रहे हैं। हाँ, बहनों की तरफ 4 है, भाइयों की तरफ तो 1 ही है। क्यों? और सब क्या कर रहे थे? सवेरे सवेरे उठ बाबा से क्या करना है? मीठी मीठी बातें करनी है। मीठी मीठी बातें नहीं करी तो बातें तो की ना, बातें की पर मीठी नहीं की। तो क्या की? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, दुखहर्ता, सुख। अच्छा, तो बाबा ने आज कहा सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मीठी मीठी बातें करेंगे तो क्या बन जाएंगे? मीठे बन जाएंगे। तो बाबा कहते बाबा से कैसे बातें करनी वो भी बाबा सिखा रहे हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए तो मर गई दुनिया। अब ये अंतिम जन्म है तो किसको याद करें? जिसके पास जाना है। ये दुनिया तो खत्म होनी है, जाना कहाँ है? बाप के पास। तो बाबा कहते पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा ही संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते शरीर का हिसाब किताब भी चलता है ना, आजकल तो बहुत चलता है। जिसको सुनो छोटे छोटे बच्चों को, तो बाबा कहते हैं, फिर कई बच्चे कहते बाबा हम आपके बन गए, अब आपको याद करते हैं तो ठीक कर दो ना। ठीक करता है बाबा? नहीं करता? करता है। लेकिन चुकतू तो बाबा कहते हैं ठीक करता है, पर उसको कैसे ठीक करना है? बाबा की याद से। ये बहन जी खड़े हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा मदद करेगा, पर बाबा कहते चुकतू तो आपको ही करना है। बाबा से कहते बाबा देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आगे बढ़ेगी। अपनी हिम्मत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा ने साधन बता दिया है। क्या साधन है? योग। योग करेंगे तो हिसाब किताब से भी सहज
मुक्त हो जाएंगे, माना शरीर का कर्म भोग भी चुक्त हो जाएगा, और भी जो भी है सबको पार कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? बाबा की याद से। इसलिए बाबा ने कहा मांगो नहीं कुछ भी। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कहा ना, आप बाबा को याद करो, बाबा के सामने बैठो, बाबा आप ही जानता है आपको क्या चाहिए, आप ही करेगा, मांगना नहीं है। लेकिन हम भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई ना द्वापर युग से, तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा मेरा ये काम पूरा कर दो, बाबा मेरा ये ठीक कर दो, ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा या करूंगी, बाबा ये हो जाएगा तो ये करेंगे। पर बाबा कहते वो तो बाप है ना, आप उसके सामने बैठो, वो जानता है बच्चे को क्या चाहिए। तो आज भी कहते मांगो नहीं, बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। प्रिय है पर गुप्त है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। फिर बाबा कहते बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई ये आंखें नहीं, कौन सी पलकों में छिपाता है? यह तो बुद्धि में याद रखना है। कौन सी पलकों में छिपाता है बाबा? हाँ, कौन सी पलकों में? ये आंखें वाली पलके, इसमें छिप सकते हैं नहीं? तो फिर किसमें छिपाता है? हाँ? अच्छा, वो कैसे होती है? ये भी तो बात है ना, वो कैसी होती है? जैसे बुद्धि सूक्ष्म है तो बाबा वो पलके भी सूक्ष्म है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं मामिकम याद करो। एक बाप को बहुत प्यार से याद करो। मोस्ट विलवेल निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। फोन साइलेंस, इसका मतलब वो आई नहीं थी, उनको मालूम नहीं है। आज मोबाइल सबके बंद हैं, मालूम है ना सबको? पक्का? और जो बंद नहीं कर सकते हैं तो वो साइड उधर जाके जमा कर दें, साइलेंस में करके जमा कर दें। कोई है जमा करने वाला उधर? वो विवेक भाई जमा कर लेंगे मोबाइल, लेकिन बजना नहीं चाहिए। किसी के पास है तो अभी जमा करके आ जाओ। है भी बोलो, अभी फिर नहीं बजना चाहिए दोबारा, ठीक है? नहीं तो जमा कर देना। अभी हम इस बार मधुबन गए ना, बताया था ना हमने, बहुत अच्छा लगा हमको। मुरली क्लास में जाने से पहले सबके मोबाइल गेट पर जमा हो जाते थे, देखो बजा। तो कई बहने, जैसे बच्चे तो हम बाबा के विशेष समझदार है ना, हम साइलेंस करके बैग में डाल लेते हैं। तो उस भाई ने कहा जब साइलेंस में करना है तो साइलेंस में करके बैग में डालना, यहाँ रखना है। क्योंकि अगर वो आपके पास बैग में भी रहेगा, सामने बाबा की मुरली चलती रहेगी, तो भी बीच में साइलेंस तो है पर खोल खोल के देख लेंगे ना, किसी का मैसेज आया तो नहीं है, है ना, किसी की मिस कॉल तो नहीं है। बैग से वो निकल जाएगा, कभी भी बैग से निकलेगा, लेकिन जब वो जमा हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएगा। तो ये सिस्टम अभी बड़ी अच्छी लगी मधुबन में। तो ये सिस्टम सेंटर पर भी होना चाहिए, मुरली क्लास में तो कम से कम। फिर सारा दिन नहीं लेते थे, मुरली क्लास के बाद फिर बाहर आके मिल जाता था, लेकिन मुरली में कहा नहीं। भगवान वाच है, क्या सुन रहे हैं हम? मेरी मुरली नहीं है, मैं तो एक मीडी पढ़ के सुना रही हूँ। किसके हैं? शिव भगवान वाच है। भगवान परम धाम से आया है, किसके लिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ भूल के थोड़ी देर के लिए क्या सुने ना। ये मोबाइल आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसको साइड कर दे बिल्कुल। बस बाबा और मैं बैठे हैं, पूरे हॉल में कोई नहीं बैठा, चाहे वो हॉल भरा हो, लेकिन इस टाइम बस बाबा और मैं। पूरे हॉल में कौन दिखाई दे हमको? जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दिया? चिड़िया भी नहीं, वो मछली भी नहीं, क्या?
बचपन में तो चिड़िया की आंख तोड़ी थी ना उसने, चिड़िया की आंख पे तीर लगाया, फिर मछली की आंख का दिखाया, तो उसका वो अभ्यास था, तब तो उसने किया, वो अभ्यास नहीं होता तो होता। तो ऐसे अभी हमें कौन दिखाई दे, बस मैं आत्मा और बाबा मेरे सामने है। तो बाबा कहते वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बेलेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए, बच्चों की कितने निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए, अपने पर अटेंशन और साथ में साक्षी के लिए बाबा ने कहा। क्योंकि क्या होता है, अपने पर ध्यान कम जाता है और क्या करते हैं हम, बाबा क्या कहता है, ये क्या कर रहे हैं, तो उस समय क्या बनना है, साक्षी हो जाए। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं मुझे याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक आप ही हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा है। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राज्यों सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। शिव बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा आपने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, कुछ उनके साथ ऊपर नीचे होता ना तब कहते हैं। तो बाबा क्या कहता है, शिव बाबा ने ड्रामा बनाया, हाँ ड्रामा तो बना बनाया है, पर बाबा को बहुत पसंद है। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम बच्चे जानते हो सत्युग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते कल पहले मिसल हूँ बहू, फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वे एक ही साईं बाबा है, भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। कल भी बाबा ने कहा माताएं विश्वसनीय पात्र होती हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं,
कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बाबा कहते आधा कल्प झूठी दुनिया में रहते रहते झूठ जम गया। मतलब कितना बाबा कहता है कि मुझे सच पसंद है, सच्चे बच्चे प्रिय हैं, फिर भी बच्चे झूठ में जाने में, झूठ बोलने में सेकंड लगाते हैं। तो सेकंड लगाते मानो क्या हो गया है? पक गया संस्कार, जम गया है। इतनी आसानी से निकलने को अभी कितना योग चाहिए। खुद उसको पता नहीं होता बोलने वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोल जाते सेकंड में। तो बाबा ने क्या कहा? झूठ क्या हो गया है? जम गया है। कैसे निकालते हैं जमे हुए को? हाँ, योग बल से निकलेगा, अग्नि से निकलेगा। और बताओ कैसे निकलेगा झूठ? बाबा ज्ञान से। ज्ञान योग तो कहा, लेकिन क्या योग मना क्या क्या करे योग? चलते फिरते जब तक गहन अनुभव नहीं करेंगे बाबा के प्यार का, जिसको कहते हैं ना जिगरी लव, बाबा से वो जिगरी लव जब तक नहीं होगा, जो क्योंकि जहां जिगरी लव है, जो बाबा कहता है, बाबा कहता है मुझे सच प्रिय है, मैं सच हूं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, सत्य ही भगवान है, तो उसको सत्य ही प्रिय है। तो अगर मेरे बाबा को सत्य प्रिय है तो बाबा का मुझे बच्चा कैसा बनना है? प्यारा बनना है। तो मुझे क्या करना होगा? सत्य, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई हमारी गर्दन भी काटने को तैयार है तो भी हमें क्या करना है? सच बोलना है। लेकिन बाबा कहते भी जम गया है, उसको निकालना है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, ध्यान से सुनना पॉइंट, क्या चेक करें? हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ के बाप को याद किया? पौना घंटा, 1 घंटा योग में बैठे, उन्हें चार्ट में लिख दिया मैंने 1 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया, पर उस 1 घंटे में, पौने घंटे में आत्मा कितनी देर समझा, वो नोट करना, वो लिखना है। यह चेक करना है कि इतने समय में अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। फिर बाबा बोले, कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। बैठे रहेंगे 1 घंटा, योग लगा हुआ 1 मिनट, अब वो लिखेंगे 1 सेकंड तो लज्जा आएगी ना। कई बार तो पूरे समय से निकल जाता है। तो बाबा कहते सच बताने बच्चों को लज्जा आती तो कह देते कि हमने इतना योग किया। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया। कौन सा समाचार झट देंगे? इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण बाबा कहते तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं लगता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वे अवस्था है ही नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे।
एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, तब बनेंगे विश्व के मालिक। ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थवार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं। बाबा से पूछते हैं पैसा है तो क्या करें, तो बाबा क्या कहता, पैसा है तो क्या करें, उसको सफल करो, सेंटर खोलो। सेंटर खोलेंगे तो उसमें कितनी आत्माएं ज्ञान श्रवण करेंगी, बाबा को याद करेंगी, सेवाएं करेंगी, तो उन सब की ब्लेसिंग किसको लगेगी, जो आत्मा निमित्त बनती है, जिसमें बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य की जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। कितनी अच्छी बैंक है, 4 आना डालो। 4 आना का जमाना गया, उस समय के बाद बाबा कहते तो कितना मिलेगा 4 आना का, तो बाबा कहते कितनी अच्छी बैंक है। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लो। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी क्या करते हैं, बाबा को भी दवाई करते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। किसने कहा, दवाई की बात नहीं कर रहे, बाबा कहते हो तो करना है ना, लेकिन सर्विस पर उपस्थित रहते हैं। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी जब शिव बाबा के मुरली चलाते थे, और इसलिए अधिकतर कई बार बड़ी दादी को भी बहुत खांसी होती थी। तो बड़ी दादी और हम जिस सेवा स्थान से निकले, वहाँ की भी जो दीदी थी मुरली सुनाते समय उन्हें भी बहुत खांसी होती थी। तो उन्हीं के मुख से हमने सुना था कि ब्रह्मा बाबा ने, जैसे कि ये सब ब्राह्मणियों को गिफ्ट मिली है कि उनको खांसी होती थी तो अधिकतर देखा जाता है, लेकिन फिर भी मुरली सुनाना नहीं छोड़ा, माना फिर भी सेवा नहीं छोड़ी, फिर भी सर्विस की। तो बाबा कहते चाहे खांसी हो, चाहे कोई भी बीमारी आदि हो, उसका इलाज कराना है, ये नहीं, लेकिन कहना टू मच उसी में नहीं जाना है। टू मच का मतलब पकड़ के बैठ गए, कई बार क्या होता जरा सा है किसको, और पूरा पकड़ के बैठ जाते, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा कहते सर्विस तो करनी है, क्योंकि सर्विस से ही क्या होगा, जितना सेवा में लगेंगे बीमारी भी खत्म हो जाएगी, और बीमारी को पकड़ के बैठेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये भी अनुभव की बात है। आप सेवा में लग जाओ, वो भी छूमंतर हो जाती है, कहाँ चली जाती पता नहीं। वैसे देखो खुशी होती है किसी चीज की, किसकी बेटी की शादी हो या कुछ हो, कितना काम होता है, बीमार भी अचानक हो जाए तो पड़ता है बिस्तर पे। तो हमारे लिए क्या है, जब तक सत्युग नहीं आ जाएगा तब तक बिस्तर पर नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये माँ हो गई ना, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी किसकी तरफ जाती है,
शिव बाबा की तरफ जाती हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे किसकी ओर कहते हैं? शिव बाबा के लिए। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य विशेष चुने हुए सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं ना, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आ रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान के सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्या सुना? सबका ध्यान कहाँ था? बढ़ेगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लोच का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भाषणा अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। तो देख रहे हैं ना टेंशन कितनी बीमारियों का भी टेंशन नए नए। तो बाबा कहते तभी और अति में जाना है, अभी तो और जाना है। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है। दिमाग कहाँ रहता है? वही दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही वातावरण भी बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमावें तो भी मुश्किल, ना कमावें तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना करें तो भी मुश्किल। ये समय अभी चल रहा है ना, क्योंकि बाबा कहता विनाश होना है तो इकट्ठा करेंगे तो सब रह जाएगा। और फिर सोचते हैं कभी इमरजेंसी कुछ आ गई, ना करें तो भी मुश्किल है। तो ये ब्राह्मणों के लिए है या किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है। नहीं सोचते हैं पक्का। बाबा बैठा है और बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया हुआ है हर चीज का कि हमें क्या क्या करना है। मालूम है ना सभी को, बाबा हमको कदम कदम पर हर चीज की राय देता है। कहा ना बाबा कहता ज्यादा टू मच किसी चीज में नहीं जाना है ना, करना है पर इतना
अपना कार्य परिवार, अपना जीवन और फिर यज्ञ सेवा भी बाबा कहते हैं। उसके आगे फिर थोड़ा बाबा कहता है आई विल के लिए, लेकिन ज्यादा टू मच में नहीं जाना है। और ब्राह्मण बच्चों के पास ज्यादा टू मच है भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है मैं देता ही नहीं इतना, नहीं तो बुद्धि बच्चों की उसी में रहेगी। उतना ही देता है जितना सब कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। तो बाबा कहते हैं ऐसा समय दुनिया में अभी है, चल रहा है, पर उस समय उनको शांत करने के लिए, उनको शक्ति के वाइब्रेशन देने के लिए, उनको पावर देने के लिए किसको तैयार रहना है? हमको पावरफुल बनना है। आएंगी आत्माएं, अभी आनी है, बहुत आनी है। अभी तो बाबा कहते क्यों लगनी है, लेकिन क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि बच्चे परिपक्व नहीं बने। बाबा हमको तैयार कर रहा है, कब से कर रहा है? तो बाबा कहते अभी ज्यादा समय नहीं है, अब तो आया कि आया। ऐसे टाइम पर जब ये वातावरण है तो बाप दादा बोले ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हों, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, इसमें भी जो कमजोर आत्माएं हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, भय होता है। इन बातों का प्रभाव ना हो उसके लिए क्या करें? इन बातों का प्रभाव ना हो उसके लिए क्या करें? बीच बीच में कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। तो अभी विशेष मधुबन में भी योग भट्टियां चल रही है। इस वर्ष मधुबन में और कोई प्रोग्राम नहीं है। नए योग के विंग्स के प्रोग्राम होते हैं ना, योग शिविर होते नहीं, वो नहीं। अभी हम हो गया है ना मधुबन, तो का पूरे साल भट्टी के प्रोग्राम है। तो जिनको भी मधुबन में भट्टी जाने का दिल है वो अपनी अर्जी डाल सकते हैं। अभी 30 मार्च से 3 अप्रैल एक टर्न दिया है। ऐसे टर्न ले रहे हैं जैसे जिसको चाहिए। तो हमारे पास डिमांड आया, किसी ने काम को भट्टी में भेजो, तो हमने 30 मार्च से 3 अप्रैल लिया है। तो जिसको जाना है बताना। फिर ये शांतिवन का है। फिर आगे भी एक जून में भी लिस्ट दे के आए हैं उनको। अभी वहां से प्रोग्राम नहीं आया है, कब का मिलता है। लेकिन इस साल मधुबन में भट्टियां हैं। और रियल में मधुबन में जो ये कोरोना काल में भट्टियां चली हैं, जो लॉकडाउन के दौरान वहाँ के निवासियों ने योग भट्टियां की हैं। ऐसा खैर मधुबन की धरनी है ही पावरफुल पहले से ही, वहाँ तो जाते ही सहजता से बाबा याद आता है। लेकिन अभी भी जैसे हम गए कि वहाँ अभी क्लासेस नहीं थी, शाम को जो 7:30 क्लास होती है लाइव जो जाती है पूरे उस पर वो, और ऐसे एक क्लास दिन में नहीं तो योग भट्टियां तो इतना मतलब अलग ही वाइब्रेशन है। तप जाते हैं ना धरती, क्योंकि फिर भी पांडव भवन तो ब्रह्मा बाबा की साकार ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि है। बाबा ने बैठ के वहां तपस्या की है, दादियों ने तपस्या की है। तो उस धरती की तो अपनी ही एक अलग खुशबू है, अपना ऑटोमेटिक ही वहां तो सिर्फ तपस्या 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 ही रहता। पर शांतिवन तो जब से बना 95 से वहां सेवाएं भी तपस्या योग भट्टियां रही, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम्स ज्यादा रहे। तो अभी ये जो समय दिया, जैसे कि बाबा ने एक अपने हर सेवा स्थानों पर भी भट्टियां चली, स्थान को तपाने का, स्वयं को तपाने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया। तो इससे कितना पावरफुल वाइब्रेशन हो गए हैं, कमाल है ना। जो मधुबन गए उनको पता है ना, शिमा बहन याद है ना। तो अभी जो जाना चाहते हैं उनको मौका है। तो इसलिए बाबा ने कहा इससे भी क्या होगा, किला मजबूत होगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति भी बहुत चाहिए। सब कुछ होगा ना मिक्सचर, युक्ति चलेंगे तब जीत पा सकते हैं।
आज का संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगती। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। समझी बात क्या गई बाप दादा ने? अभी जो समय है, ज्यादा जो पहले रतन निकले हैं एकदम बाबा के पक्के बच्चे, योगी बच्चे, धारणा मूर्त बच्चे, वो अभी आजकल लेटेस्ट इतने ऐसे नहीं निकल रहे हैं। उनको कई बाबा की किसी को मुरली अच्छी लगती है, किसी को सिर्फ योग अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ सेवाओं का बात अच्छा लगता है, कोई सिर्फ आकर के 1 मिनट साइलेंस की अनुभूति करता है, उसी में ही खुश। हर एक मतलब पहले जैसे पक्के पक्के हर चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं, वो अभी इस टाइम कम है परसेंटेज। पर बाबा ने कहा, कई बार कई बच्चे कहते हैं कि अब वो मतलब उनमें वो नहीं करो। बाबा कहते वो भी उनका समय है, जो पकने थे वो पक गए। संबंध संपर्क वाली जो आत्माएं आ रही हैं उनको इस समय जो चाहिए वो दो। हम ये ना सोचें कि ये भी पहले वाले जैसे ही बने, नहीं हो सकता। हर आत्मा का अपना पार्ट है ना, और सत्युग में तो सब चाहिए ना। राजा क्वालिटी तो अलग ही है, राजा बनने वाले तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे, हर बात में नंबर 1 होंगे। अब वो राजा तो अभी भी कोई कोई निकलेगा, लेकिन कोई कोई, ज्यादा तो किसी को कुछ किसी को कुछ। तो बाबा कहते हैं उनके लिए भी आप शुभ चिंतक बनना, उनके लिए भी शुभ भावना रखना, जिसको जो चाहिए उसको उस रूप में चलाना। ये बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, इस पर ध्यान देना। क्यों ये बात कही? कई बार कई बच्चे इसी चीज में आ जाते हैं, ये ना ये नहीं करता, ये नहीं करता। बाबा कहते हैं नहीं, जो करता है वो देखो, उसकी वो क्वालिटी देखो, उसके अनुसार उसको चला दो। तो अभी रेगुलर भी आजकल बनना इतना, अभी देखो यूट्यूब के द्वारा इस समय कोरोना काल में ऑनलाइन बहुत लोगों ने कोर्स किया, बहुत कोर्स किया है, बहुत बच्चों को संदेश मिल गया है, लेकिन सारे रेगुलर हो जाए पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो वही था, रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट खोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह बिरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी ना जाए। बाबा के घर आया है तो खाली हाथ कोई नहीं जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। तो बाबा ने ये बच्चों को बहुत बड़ी आज शिक्षा दी है, समझाने दी है कि हमारी हैंडलिंग पावर भी कैसी होनी चाहिए। जिसको जो चाहिए वो हमें उसी अनुसार उस आत्मा को चलाना है, समझाना है, सारी बातें उसको देनी है। लेकिन सारी बातें अगर वो नहीं कर पाता है तो भी संतुष्ट रखना भी और संतुष्ट रहना भी। कुछ सोच संकल्प नहीं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। अच्छा, वरदान है। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो।
क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। क्या कहा? संकल्प व स्वप्न में भी किसकी याद? एक दिलाराम बाप की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। आज तो तपस्या का दिन है ना, अभी भी सभी तपस्या में बैठे हैं। किसकी याद? बाबा की याद। तो बाबा ब्रह्मा बाप की कदम सुन रहे थे। आज लास्ट है 18वां, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे, जैसे बाप को अपनी रचना देखकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। किसकी रचना है हम? शिव बाबा की रचना है। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाबा को, ब्रह्मा बाप को हम बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है ना। और फिर साथ में क्या याद रहता है? ये किसके बच्चे हैं? शिव बाबा। तो ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। समझ में आई बात? माना व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति। कई बार बाबा के बच्चे हैं, रचना को देख के खुश होते, पर बाबा कभी भी सब बच्चों को प्यार करता है, सबको करता है, पर किसी में फंसता है? नहीं फंसता है। नहीं। तो ऐसे हमको बनना है। व्यक्त में आए, जैसे बाबा ने मुरली में कहा, जिस समय व्यक्त में आए, जिसको जिस चीज की जैसे जिसको आवश्यकता है वो दिया, और फिर न्यारे हो गए। जगत का कल्याण भी करना, जगत से उपराम भी रहना, ये बाबा ने करके दिखाया है। सब बच्चों को प्यार किया, सबका कल्याण किया, लेकिन किसी में हर बच्चा ये अनुभव करता है, बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। कोई एक बाबा के लिए कोई ये कहता है कि इसको ज्यादा करता है बाबा, इसको ज्यादा करता है? नहीं, सबके बराबर करता है, सबको करता है और सबसे निहारा है। तो ऐसा हमें बाप समान बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। ठीक है, चलो तो अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। समय आज बहुत हो गया है, मुरली का समय लेट हुआ सबका। आज सब ने कहा हम जाएंगे तभी मुरली चलेगी, है ना, इसीलिए देर से आ रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाबा को बहुत प्यार से आज के दिवस पर विशेष अपनी भावना लेकर हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और जैसे बाप संपन्न बने, संपन्नता को पाया, संपूर्ण बने, हमें भी बाबा से संकल्प लेना है, बाबा हम भी आपके जैसे जल्दी से संपन्न बन जाएं, संपूर्ण अवस्था को पा लें। यही लक्ष्य है ना सबका यही लक्ष्य है। तो इसलिए इसी संकल्प से, स्मृति से, प्यार से बाबा का आह्वान करेंगे। विशेष सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। फिर भोग के बाद बाबा को आज विशेष सभी खास स्पेशल दिन है ना, ऐसे तो हम रोज करते बाबा को याद,
बाबा को अपने सुमन अर्पित करते ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप हमारी माँ है और ब्रह्मा के द्वारा ही हम शिव बाबा से मिलते हैं, शिव बाबा से ये वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उनके प्रति तो सदा ही प्यार रहता है। और आज विशेष दिवस उनका स्मृति दिवस पर विशेष हम श्रेष्ठ संकल्प लेकर के श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा के रूम में पहले अपने शांति स्तंभ मधुबन की यादगार छोटी सी, या मधुबन तो बेहद का है, 4 धाम वहाँ पर है, तो चारों धाम को हम यहाँ इमर्ज करते हैं। तो शांति स्तंभ, और जहाँ भी आप मुरली सुन रहे हो ये है हिस्ट्री हॉल। मुरली बाबा ने हिस्ट्री हॉल में सुनाया थी ना, अंत में भी बाबा लास्ट में कहाँ से विदाई ली थी बाबा ने? हिस्ट्री हॉल से। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाता था, हिस्ट्री हॉल में बच्चों से क्लास कराता था। फिर बाबा झोपड़ी में जाके बच्चों से मिलता था। किसी बच्चे को बाबा से विशेष बात करनी होती थी तो बाबा झोपड़ी में बैठा होता था, बच्चों के लिए पत्र लिखता था और बाबा बच्चों से वहाँ बात भी करता था, मिलन बनाता था। और फिर है बाबा का कमरा आज विशेष बंद रहता है ना, क्योंकि आज रोज तो हमेशा आते हैं तो पहले बाबा मिलता है सामने और फिर इसको रखना होगा सामने, और उसके बाद तो बाबा का कमरे में बाद में जाते हैं ना। तो यहाँ पर सब ट्रे रखी होगी, पुष्प लेंगे। भोग के बाद पहले भाई आएंगे, मौन में रहेंगे। आज विशेष आप सबको मालूम है शांति का दिन है, आवाज में कोई नहीं आएगा। और ये मुझे देता, फिर उस मौन में ही जैसे हर वर्ष करते हैं ऐसे ही शांति स्तंभ मधुबन में इमर्ज करें अपने आप को, बाबा से पावरफुल वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशन लेकर के बाबा से शांति स्तंभ पे मिले। फिर बाबा से मीठी मीठी रोरिहान करें, झोपड़ी में जाके दिल की बात करें और बाबा के कमरे में बैठ बाबा की गोदी में बैठ जाएं। ठीक है। फिर नाश्ते पर जाएंगे, पहले भाई लोग जाएंगे, इसलिए लाइन से पहले भाई उठेंगे और नीचे जाते जाएंगे। आज थोड़ा सा ऐसे तो सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो हमको दिया है सामाजिक सिस्टम के अनुसार, आजकल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया हमारी सुरक्षा के लिए, तो न ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना, नीचे भी ना थोड़े थोड़े करके ही जाएंगे। खाने पर भी, क्योंकि अभी बैठे हुए तो फिर भी आप सब ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जब नाश्ता लेंगे तो मास्क उतारना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर दूरी अवश्य बना के रखेंगे। ठीक है। तो इसलिए सबको मिलेगा, तो निश्चिंत होके आप आराम से जाएंगे, वो स्वीकार करके आएंगे। क्यों ना यहीं पर बैठे बैठे दे, नहीं हो पाएगा। ठीक। फिर थोड़ा उसके बाद क्लास योग चलता रहेगा, क्लास करा के विशेष कमेंट्री से योग कराएंगे। एक भाई अनमोल भाई आए हैं मधुबन से, तो वो आपको योग कमेंट्री द्वारा योग कराएंगे। और आशा दीदी का फिर ऑनलाइन क्लास है आज 11 बजे। हमने दीदी को कहा आप तो बहुत अच्छा सिस्टम है, तो पहले तो बड़ों को बुलाते तो बड़े, हम बुलाने वाले भी सोचते बड़ा स्थान हो तो बुलाए है ना, और जाने वालों को कहते कि वहीं सहजता से पहुंच जाए, गाड़ी नजदीक होनी चाहिए सेंटर के, तो लेकिन अभी ऑनलाइन कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अभी ऑनलाइन उनको हमने कहा कि दीदी 18 जनवरी पर आप सबसे मिलो, तो 11 बजे का समय रखा है। तो हमने कहा तो बहुत सारे सेवा स्थानों ने उनको बोला, तो इसलिए फिर उन्होंने एक ही प्रोग्राम बना दिया, सब सेवा स्थानों पर 11 बजे वो सभी ब्राह्मणों से मिलेंगी। शाका ब्रह्मा बाप की मम्मा की पालना ली है, तो उनके विशेष अनुभव सुनाएंगे। तो आजकल हम यूट्यूब, आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, सबने, इसलिए हम ज़्यादा उस पर जा नहीं रहे हैं। अधिकतर सब ने यूट्यूब पे ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं आती रहती है ना, सुनी होगी ना सबकी वैरायटी, खूब बड़ी दीदी को के अनुभव क्लास सब चलते रहते हैं, है ना। तो वो सब स्वरूप में रख करके यहाँ बाबा